हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, बीपी। आपने ज़रूर सुना होगा कि बोलते हैं कि भाई इस पेशेंट का बीपी ज़्यादा हो गया, इस पेशेंट का बीपी कम हो गया। तो हम एक एवरेज पे कैसे पहुंचते हैं, हमें कैसे पता चलती है कि किस पेशेंट का बीपी ज़्यादा है और किस पेशेंट का बीपी कम है। तो सबसे पहले हम चीज़ समझेंगे कि बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो हमारा दिल है, हार्ट है, वहां से क्या निकलती हैं, आर्टरीज निकलती हैं, ठीक है। जो हमारा ब्लड निकलता है, ठीक, हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक बार रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने पे जो ब्लड, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे ब्लड जो प्रेशर लगाता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर। मतलब कोई भी हमारी जो वाहिकाएं हैं, जो वेसल्स हैं, उन पे जो ब्लड, जैसे मान लीजिए ये दीवार है, ठीक है, कोई भी हमारी जो हार्ट की वॉल है, दीवार है, उन पे दबाव लगाता है कौन, ब्लड। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा किसके कारण हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो हमारा बीपी है वो कम हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। अगर बीपी का कम या ज़्यादा होना बहुत सारी बीमारियों को उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। बीपी ज़्यादा होने से हार्ट अटैक की कंडीशन हो जाती है, बीपी लो होने से भी प्रॉब्लम होती है, पेशेंट को चक्कर आ जाने स्टार्ट हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो बीपी है वो नॉर्मल क्या होता है, ठीक है। बच्चों में कितना होता है, बड़ों में कितना होता है, ओल्ड एज में कितना होता है, एडल्ट में कितना होता है। तो हमें पता होगा तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हाँ भाई इसका बीपी नॉर्मल है, ये ठीक है ना। अगर हमें लगेगा हाँ भाई बीपी ज़्यादा है तो हम अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे, उसकी मेडिसिन लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक चार्ट है, ठीक है, इस चार्ट के थ्रू हम पढ़ेंगे कि हमारा बीपी नॉर्मल कितना होता है, ठीक है, मिनिमम कितना हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो एज है 1 से 12 मंथ, ठीक है, जो इन्फेंट होता है 1 से 12 महीने के बीच में जो बच्चा होता है उसका बीपी कितना होता है सबसे पहले, ठीक है। तो उसका जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है, 90/60। 90/60 क्या है हमारा, जो ये वैल्यू हमारी 90/60 में है, तो 90 क्या है हमारा, सिस्टोलिक। सिस्टोलिक क्यों बोल रहे हैं, जो हमारी जो हार्ट है वो पंप करके जो ब्लड निकालता है प्रेशर से, उसको हम 90 मतलब सिस्टोलिक बोलते हैं। और जब हमारा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होता है, ठीक है, जब उससे ब्लड वेसल्स से जो ब्लड निकलता है उस टाइम कितना प्रेशर होता है, 60, ठीक है। तो जब हमारा ब्लड हार्ट जो है वो काम कर रहा है तो ज़्यादा प्रेशर होगा, जब हमारा जो हार्ट है वो रिलैक्सिंग पोजीशन में है तो कम प्रेशर होगा। तो वही सेम चीज़ है, जो इन्फेंट होता है उसमें कितना है नॉर्मल, 90/60, ठीक। इसकी यूनिट होती है mmHg, ठीक। तो वो सब में इक्वल होती है mmHg। जैसे हम दूध लेते हैं, ठीक है, कोई भी सामान लेते हैं किलो में लेते हैं, इस तरीके से ही इसकी भी यूनिट होती है। अब हम मिनिमम कितना हो सकता है, 75/50 इतना मिनिमम जा सकता है, और मैक्सिमम कितना हो सकता है, 110/75, ठीक, इतना जा सकता है। अब आ जाते हैं 1 से 5 साल वाले बच्चे के कितना हो सकता है, नॉर्मल कितना होगा, 95/65। मिनिमम कितना जा सकता है, 80/55, ठीक है, और मैक्सिमम कितना जा सकता है, 110/79, ठीक। अगर हमारा नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है तो दोनों ही कंडीशन क्या है, हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो उसके लिए हमें जैसे ही हमें लगे कि हाँ भाई बीपी हमारा थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हमें अपने डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 6 साल से लेके 13 साल के बच्चों के लिए। तो नॉर्मल कितनी ही रेंज है, 105/70, ये है नॉर्मल रेंज। कम कितनी है, 90/60, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 115/80, ठीक है। अच्छा, आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये चार्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये चार्ट मैं किस लिए बता रही हूँ, जो हमारे नॉर्मल वाइटल साइंस होते हैं, ठीक है। वाइटल साइंस क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट साइन होते हैं, जिन्हें देख के हम ये पता कर सकते हैं कि हाँ हमारी जो बॉडी है वो सही कंडीशन में है, ठीक है, सारे ऑर्गन सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों का हमारे पता चलता है।
तो इस वीडियो के थ्रू अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर विजिट करें, देखें कि सारी रिलेटेड वीडियोस हैं, ठीक है। एनाटॉमी की, फिजियोलॉजी की, डिजीज कंडीशन, सारी वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हुई हैं। प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस, सारी टिप्स फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। हम सारी चीज़ मेरी चैनल्स पे वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप एक बार मेरे चैनल को रिव्यू कीजिए, देखिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि अगली जो भी मेरी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 14 से 19 साल के लिए। तो कितना है बीपी? 117/77। और अगर हम नॉर्मल मतलब मिनिमम पे जाते हैं तो कितना है? 105/73। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 120/81। नेक्स्ट आ जाते हैं 20 से 24 साल वाले, ठीक है। तो ये किस में आ गए हम? एडल्ट वाले में। 20 से 24 वालों की कितनी होनी चाहिए? 120/79, ठीक है। तो इसमें वही सेम रेंज हम जो नॉर्मल रेंज लेते हैं वो 120/80 लेते हैं, ठीक है। 1-1-2 में कोई अंतर नहीं आता इतना, ठीक है, बीपी में। पर ये चार्ट है भाई, एज वाइज दे रखा है, लेकिन जो हमारा एडल्ट का नॉर्मल बीपी माना जाता है वो कितना है? 120/80, ठीक है। क्लियर है? अगर ये मैक्सिमम होता है तो कितना हो सकता है? 132/83। नेक्स्ट आ जाते हैं 25 से 29 ईयर वालों के लिए। तो कितना होगा नॉर्मल? 121/80। मिनिमम देखें तो कितना होगा? 109/76। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 133/84। क्लियर है? ऐसे नेक्स्ट आ जाते हैं 30 से 34 साल वाले के लिए, ठीक है। ये थोड़े से एडल्ट से ऊपर वाली एज आ गई। अब इसमें मैक्स नॉर्मल कितना होगा हमारा? 122/81। और जो मिनिमम है वो कितना हो सकता है हमारा? 100/77। अगर इससे नीचे गया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 134/85। अगर इससे मैक्सिमम जा रहा है तो भी हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 35 to 39 वाले। तो इसमें कितना नॉर्मल हो सकता है? 123/82, ठीक है। मिनिमम कितना है? 111/78। इसमें मैक्सिमम कितना जा सकता है? 135/86। अब आ जाते हैं हम कितना? 45 to 49, ठीक। ये कितना होगा? इनमें भी सेम रेंज आएगी, धीरे धीरे क्या आएगी? थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा रेंज हो जाएगी पर रेंज वही रहेगी, ठीक है। तो इसमें कितना हो सकता है? 127/84। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट यही नॉर्मल है, ठीक है, पर ये चार्ट वाइज दे रखा है। कितना हो जाएगा? 127/84। और मिनिमम रेंज क्या हो जाएगी हमारी? 115/80। और मैक्सिमम रेंज क्या हो जाएगी हमारी? 139/88। नेक्स्ट आ जाते हैं 50 to 54 ईयर्स। 50 से 54 साल वालों के लिए कितना होगा? 129/85। मिनिमम कितना हो जाएगा? 116/81। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 142/89। नेक्स्ट आ जाते हैं 55 से 59 वालों के लिए। तो मिनिमम नॉर्मल रेंज क्या होगी हमारी? 131/86, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 140/90, ठीक है। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 118/82। नेक्स्ट अब लास्ट आ जाते हैं 60 to 64 ईयर्स, ठीक है। जो ओल्ड एज है उस पे आ जाते हैं। तो कितना हो सकता है? जो नॉर्मल है वो कितना है हमारा? 134/87, ठीक है। और मिनिमम कितनी आ सकती है? 120/83। और मैक्सिमम कितना जा सकता है? 147/91। अगर इससे ज़्यादा जा रहा है ओल्ड एज में, ठीक है, तो दिक्कत में है, तो हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अपने वाइटल साइंस को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए या फिर चेक करवाते रहना चाहिएगा, ठीक है, जिससे कि हमें पता चल सके कि हाँ हमारी बॉडी हेल्दी है और हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे ऑर्गन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।